आज हम समझेंगे कि वाइब कोडिंग कैसे समझ सकते हैं अपन लोग अगर आप बिगिनर हो एकदम, कभी कोडिंग नहीं किया है, और कैसे सही टूल चूज़ करके चीज़ों को समझ सकते हैं आगे। 2026 आ गया है तो चीज़ें काफ़ी एजेंटिक हो चुकी हैं। पहले एक बेसिक समझ लेते हैं प्रीमाइस, चीज़ें काम कैसे करेंगी फिर अपन टूल वगैरह पे आएँगे। पहले कोडिंग होता था, अब ऑर्केस्ट्रेशन हो गया है। पहले अपन लाइन बाय लाइन कोड लिखते थे, अब क्या है अपन बता देते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए और ये रहा मेरा आइडिया। तो एजेंट क्या करता है, आपका काम करने लग जाता है आपके आइडिया के हिसाब से। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज इन्वॉल्विंग फ्रॉम मैनुअल कोडिंग टू एजेंटिक ऑर्केस्ट्रेशन। गूगल इंटीग्रेटिव रिप्रेजेंट दिस पैराडाइम शिफ्ट, अ प्लेटफॉर्म वेयर एआई एजेंट फंक्शन एज जूनियर इंजीनियर नॉट जस्ट टूल। वही बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो था कोडिंग से एजेंटिक ऑर्केस्ट्रेशन में जा रहा है, और गूगल इंटीग्रेटिव एक टूल है, टूल जैसे वीएस कोड होता है जहाँ पर अपन कोड लिखते हैं, वैसे ये भी है, लेकिन ये एजेंटिक है। एजेंटिक का मतलब ये है कि आपको लाइन बाय लाइन कोड नहीं लिखना होता है, आप एजेंट को बता देते हो कि आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, वो आपके लिए काम करके देता है। तो ये बोल रहा है कि एआई एजेंट जूनियर इंजीनियर है। फिर बोल रहा है कि ट्रेडिशनल डेवलपमेंट रिक्वायर एक्सप्लिसिट सिंटेक्स नॉलेज, एंटी ऑपरेट ऑन इंटेंट, लेवरेजिंग जेमिनी 3 प्रो एंड क्लाउड सोनेट टू ब्रिज ह्यूमन डिजायर एंड मशीन एग्जीक्यूशन। ट्रेडिशनल डेवलपमेंट में हमें हर बार अपने खुद से ही कोड लिखना होता था, और वो चीजें हमारी नॉलेज पर डिपेंड करती थी। लेकिन एंटी ग्रेविटी इंटेंशन, यानी कि आप क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, उसके हिसाब से काम करता है। ये जेमिनी 3 प्रो जो मॉडल है, एलएलएम मॉडल है, इसका यूज करता है। क्लाउड सोनेट एक मॉडल है, इसका यूज करता है। और जो आपका डिजायर है, जो आप चाहते हो, ठीक है, उसको ये कंप्लीट करता है कैसे, खुद के एग्जीक्यूशन से, क्योंकि एग्जीक्यूट ये खुद कर सकता है। आगे क्या है, इसमें अपन देख लेते हैं कि जो ट्रेडिशनल मतलब कि प्रीवियस आईडी आईडी मतलब जो कोडिंग के सॉफ्टवेयर थे वो कैसे थे, और जो अभी लेटेस्ट एजेंटिक सॉफ्टवेयर है वो कैसे अलग है दोनों। तो ट्रेडिशनल में क्या था, इसमें ब्रिक लेयर वाला आपका रोल था। मतलब कि आप जो मान लो घर बना रहे हो, तो घर में ईंट तो लगेंगे, तो आप हर ईंट को लगाओगे, हर चीज़ को आप सोचोगे कहीं कुछ गलती ना हो जाए, ठीक है, मैनुअली ईंट को लगाओगे आप और घर बनाओगे, जिससे कोड का हर एक लाइन अपने खुद ही लिखना हो जाता है। गूगल एंटी ग्रेविटी में क्या है कि आप समझा दोगे, आप बता दोगे कि देखो मुझे ऐसा चाहिए, मतलब कि आप ब्लूप्रिंट दे दोगे और सुपरवाइज और देख रेख करोगे, ठीक है ब्लूप्रिंट दे दिया, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो कैसा देख लेते हैं, इसमें ये बताया है कि कैसे आप एंटी ग्रेविटी जो गूगल का टूल है उसको कैसे आप सेटअप करोगे। इसमें उसके बारे में तो वैसा ब्रीफली बताया है कि एंटी ग्रेविटी में क्या क्या होता है। बहुत सारे ऐसे विंडो होते हैं छोटे छोटे, उनके बारे में बताया है। जो अपन जब टूल खोलेंगे उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। एजेंट्स होते हैं जो राइट साइड होता है, जिसको अपन काम दे देते हैं। आर्टिफैक्ट होता है जो लेफ्ट साइड होता है, जिसमें सब फोल्डर सेव होते हैं। ब्राउजर सब एजेंट होता है। टॉप कॉर्नर में क्रोम का ही एक ब्राउजर होता है जिसमें ये चीजों को ओपन करके अपना देखता है कि हाँ ठीक है काम हो रहा है कि नहीं। स्किल सिस्टम होता है। स्किल सिस्टम में क्या होता है कि अभी लेटेस्ट ये अपडेट हुआ है, 2-3 दिन पहले आया है, इसे अभी जानने की जरूरत नहीं है, इसे अपन बाद में देखेंगे। लैंडिंग पेज बनाना है तो उसके लिए बता दिया है कि कैसे इनिशियलाइज प्लान करेगा, विजुअल इंटरेक्शन सेट, ये सब अभी जानेंगे अपन। की कंसेप्ट वेबसाइट के लिए बता दिया है। वेब एप्लीकेशन बनाना है उसके लिए बता दिया है कि मेन मेन पॉइंट क्या कैसे। मोबाइल ऐप बनाना है उसके लिए बता दिया है। अगर आप बिगनर हो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं समझाऊंगा सब। स्ट्रेटजी लास्ट में बताया है कि वाइब कोडिंग इकोनॉमी, कि वाइब कोडिंग का क्या फ्यूचर होने वाला है। तो बैरियर ड्रॉप हो गए हैं कि सिंटेक्स जानने से, कि आपको सिंटेक्स पता है कि नहीं, या फिर आपको लॉजिक पता है कि नहीं। बस आप उसे क्रिएटिव डायरेक्शन, यानी कि अपना आइडिया बस बता दो। एआई हैंडल टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन, और एआई क्या करेगा, टेक्निकल चीजों को हैंडल कर लेगा। कॉम्पिटिटिव एज, वीएस कोड है, कर्सर है, इंटीग्रिटी है, ये सब एक ही तरह मतलब सिमिलर टूल है। बस ये है कि जो इधर टूल आ रहे हैं वो एजेंट के इम्प्लीमेंटेशन के साथ आ रहे हैं, तो आप एजेंट को बता देते हो क्या काम करना है। क्रिटिकल प्रैक्टिसेस में दिखाता है रिव्यू मोड, द फ्यूचर सॉफ्टवेयर विल बी ग्रोन रेदर देन बिल्ड। डेवलपर मैनेज, इससे बोल रहा है कि जो सॉफ्टवेयर है पहले बनाए जाते थे, अब ये ग्रो किए जाएंगे। डेवलपर क्या करेगा, एजेंट को मैनेज करेगा, बाकी एजेंट सब काम कर देगा, आपको बस एजेंट मैनेज करना है। ह्यूमन किस चीज़ से इंटरेक्ट करेगा, प्लान, जो एजेंट ने प्लानिंग क्रिएट कर दी है कि ऐसे काम करना है, या फिर जो चीज़ें विजुअली दिख रही हैं हमें बस उसको ही देखना है, उससे इंटरेक्ट करना है। हमारा कोडिंग से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहेगा। तो ये हमने एक स्लाइड पे समझ लिया बेसिक क्या हम करेंगे। अब हम खोलते हैं एंटी ग्रेविटी और समझते हैं कि कैसे कि एंटी ग्रेविटी काम करता है। तो ये मान के चल रहा हूँ कि सभी लोग इंस्टॉल कर लिए होंगे एंटी ग्रेविटी को। एंटी ग्रेविटी .google.com जो भी वेबसाइट है वहाँ पर जाके देखो, जब इंस्टॉल करके आप पहली बार ओपन करोगे एंटी ग्रेविटी को तो ऐसा ओपन होता है। देखो सारी कंपोनेंट को मैं खोल ले रहा हूँ ताकि तुम्हें ये ना लगे कि ये कैसे नया चीज़ आ गया। टोटल 5 कंपोनेंट है। ये जो कंपोनेंट है हाईलाइटेड है अभी लेफ्ट साइड में,
ये आपका आर्टिफैक्ट वाला कंपोनेंट हो जाता है। आर्टिफैक्ट मतलब जो भी फाइल्स क्रिएट होती हैं वो यहाँ पर मेंशन हो जाती हैं। जो ये बीच वाला विंडो है जिसमें ओपन फोल्डर दिख रहा है, ये आपका मेन विंडो है। ये जो राइट साइड में ये अपना है एजेंट। एजेंट मतलब जिसको हम अपना काम सौंपते हैं। कोई भी नेचुरल लैंग्वेज में आप इसको बोल दो, वो काम करना शुरू कर देगा। और ये नीचे ये टर्मिनल है। टर्मिनल मतलब मेन मशीन, जहाँ पर असली काम होता है। अब मैं थोड़ा सा एनालॉजी देके समझा देता हूँ। समझो एक कार है, कार में एक ड्राइवर है, वो ये एजेंट है। ड्राइवर को सब कुछ पता है, वो समझता है आपकी बातें, उसको जहाँ बोलोगे वहाँ आपको लेकर जाएगा। लेकिन मेन काम कौन करता है? वो करता है जो मशीन होता है मेन, वो करता है। और यहाँ पर मेन मशीन कौन सा, मेन इंजन क्या है? टर्मिनल है। एजेंट भी खुद कोड लिख के एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो कोड लिखता है किसमें? टर्मिनल में लिखता है। टर्मिनल में ही सारा काम होता है। एजेंट तो बस आपकी बातें समझ के कोड लिख सकता है, प्लानिंग कर सकता है, लेकिन मेन काम तो इस इंजन में होता है। और ये इंजन नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज समझता है नहीं, ये कोडिंग लैंग्वेज समझता है, जो कि हमें नहीं आता। तो हम एजेंट से बोलते हैं, वो चीज़ें काम कर देता है। चलो इतना समझ में आ गया। और ये क्या है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर कोडिंग होता है तो फाइल बनते होंगे, फाइल यहाँ पर सेव हो जाता है लेफ्ट पार्ट में, आर्टिफैक्ट जिसको अपन बोलते हैं। तो जब ऐसा विंडो खुल गया, पहला अपना स्टेप होता है कि जहाँ पर भी हम अपना काम सेव करना चाहते हैं, वर्क स्पेस जो भी है, उसका एक फोल्डर चूज कर लेते हैं अपनी विंडो में ऑफलाइन। तो इस पे क्लिक किया, मैं जाता हूँ ऐप टेस्टिंग सेक्शन में, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू टू वाइब कोडिंग के नाम से। न्यू टू वाइब कोडिंग, इसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। ये मेरा वर्क स्पेस सिलेक्ट हो गया। अब जो भी काम हम करेंगे, जो भी फाइल्स अपन बनाएंगे, सब कुछ वहाँ वहीं सेव होगा। यहाँ देखो नाम दिख रहा होगा, न्यू टू वाइब कोडिंग। ये अपना फोल्डर बन गया है। अब जो भी फाइल्स फर्दर क्रिएट किए जाएंगे एजेंट और टर्मिनल के द्वारा, वो इसके अंदर ही सेव होंगे। अब हमें प्रॉम्प्ट आना चाहिए देने। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्ट मतलब ये होता है कि हमें एजेंट से तो बात करना आना चाहिए, इतना तो ये बेसिक है। फिर अब देखो, एजेंट वाले सेक्शन में ये यहाँ पर अपना सिंटेक्स हम लिखते हैं, मतलब कि जो प्रॉम्प्ट होता है, जो चीज़ें हमें हिंदी में या इंग्लिश में जो भी लिखनी होती है, यहाँ लिख देते हैं। ये दो पार्ट में काम करता है जो अपना एजेंट, एक प्लानिंग एक फास्ट। प्लानिंग क्या होता है कि वो डायरेक्ट कुछ भी आप उसको बोलोगे, वो करने लगने से पहले वो आपको एक बार बता देगा कि ठीक है, आपने जो बताया इसको मैंने ऐसे समझा है, क्या मैं इसको अब आगे करूँ? प्लानिंग में प्लान के मुताबिक चलता है, ना कि डायरेक्ट एग्जीक्यूट करने लगता है। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसमें क्या करता है वो, अंधाधुन बस जो बोल दो उसको करने लगता है। तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। अगर आपको सेफ चलना है, थोड़ा सा हैवी वर्क है, थोड़ा सा अपना भी देखना है कि ठीक है कैसे क्या हो रहा है, तो आप उसको प्लानिंग मोड पे करके कर चलते हो। और हम भी यही सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो दूसरा ये ड्रॉवर दिख रहा है, इसमें क्या है, हमें मॉडल सेलेक्ट करने को मिल जाते हैं। बहुत सारे मॉडल हैं जो टॉप कोडिंग मॉडल हैं। इससे भी सबसे टॉप कोडिंग मॉडल है क्लाउड ऑपस 4.5 थिंकिंग है, लेकिन ये पेड है तो हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं, जो कि एंथ्रोपिक क्लाउड वाले देते हैं। अभी हमारे पास फ्री जो मॉडल है, सबसे कैपेबल मॉडल है, वो जेमिनी 3 प्रो है, तो इसको अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि हमें चाहिए क्या। मान लो हमें कोई लैंडिंग पेज चाहिए, वेबसाइट चाहिए, या जो भी चाहिए हम उसको यहाँ बताते हैं, और उसको बताते हैं कि किस कैसे चाहिए, किस तरह का चाहिए। तो अब मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, खुद से मैं डिसाइड करता हूँ। मान लो मुझे चाहिए एक लैंडिंग पेज जो एआई सिखाता हो बिगिनर्स को, एआई के बारे में एजुकेट करता हो बिगिनर्स को, जो फुल्ली फंक्शनल हो, और जिसका यूआई वाइट बैकग्राउंड हो और ग्रीन कलर का उसका कंपोनेंट वगैरह हो, जो आइकन हुआ, टेक्स्ट तो भी बहुत हो गए, नेविगेशन बार हुए हैं, वो ग्रीन कलर का हो। तो मैंने दिमाग में ऐसा सोच लिया। अब मैं क्या करूँगा, प्रॉम्प्ट लिखूंगा, आई वॉन्ट यू टू बिल्ड अ लैंडिंग पेज फॉर लर्निंग एआई फॉर बिगिनर्स। I want this landing page to be fully functional and I want the UI to be background white and blue accent। बस करेक्ट कर लेता हूँ, कुछ कुछ स्पेलिंग होता है ये मिस हो जाता है बोलने वक्त। इतना लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, सेंड बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब ये टाइम लेगा, टाइम लेके क्या करेगा, समझेगा, बोल देगा कि ठीक है मैंने समझ लिया है, ये मैंने समझा है, अब आप आगे बताओ मुझे क्या करना है, मैं काम करना शुरू करूँ। ये ऐसे आपको एक्नॉलेज करेगा। बाय द वे ये बता दूं, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में प्लीज़ पूछ लेना। अगर मैं कोई एरर या गलती करूंगा, आपके सामने होगा, सामने ही फिक्स करूंगा। इससे आपको फील होगा कि गलती दूसरी तरफ भी हो सकता है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। देखो इसने क्या किया, समझा मेरे प्रॉम्प्ट को क्या मुझे चाहिए, और उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन प्लान तैयार कर दिया कि हमें यही इम्प्लीमेंट करना है, ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी। गोल बता दिया, डिज़ाइन डायरेक्शन कि डिज़ाइन कैसा होगा, गोल क्या है, हमें बनाना क्या है, क्या किया, टूल्स यूज होंगे, फ्रेमवर्क यूज होंगे, टास्क ये क्या क्या काम करेगा, ये चीज़ ऐसे इंस्टॉल करेगा, ऐसे ऐसे बनाएगा, ये बता दिया इसने। ठीक है, तो ये खुद समझ लिया कि ठीक है सर मैंने ये समझ लिया, इम्प्लीमेंटेशन प्लान ये रहेगा अपना,
टास्क हमें ये करना है, अब आप आगे बताओ करना क्या है। देखो यहाँ पर बोल भी दिया, आई हैव क्रिएटेड इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर द एआई लर्निंग लैंडिंग पेज विद अ फोकस ऑन ए ब्लू एक्सेंट थीम, प्लीज रिव्यू द प्लान। वो बोला है कि प्लान को रिव्यू करो, ठीक है प्लान हमें पसंद आया, तो मैं बोल दूंगा ओके, आई लाइक योर प्लान, नाउ आई वांट यू टू बिल्ड द लैंडिंग पेज। अब मैंने बोला कि मुझे पसंद आया तुमने जो देखा तुम्हारा प्लान, अब तुम क्या करो बनाना शुरू करो। तो देखो ये कमांड सब कुछ कोड मतलब ये लिख लेता है, बस हम कमांड को रन करने के लिए, इंटर मारने के लिए, जैसे अपन टर्मिनल में कोड लिखते हैं फिर इंटर मारते हैं, तो उसके लिए अपन यहाँ पर एक्सेप्ट क्लिक करना होता है। कोई डिपेंडेंसी सही होती है तो उसके लिए आपको बस एक्सेप्ट करना होता है, बाकी ये सब कर देता है खुद। जो भी फाइल्स या फोल्डर ये क्रिएट करता है वो यहाँ पर दिखने लगता है उसके तरह, टैब की तरह, जैसे अपन क्रोम में ढेर सारे टैब खोल लेते हैं वैसे। देखो इतने सारी फाइल्स जो नेसेसरी फाइल्स हैं वो इनने क्रिएट कर दिया है। अच्छा तुम लोग बताना अगर तुम्हें लाइव ये स्ट्रीमिंग में चाहिए ताकि तुम लोग रियल टाइम में मुझसे कनेक्ट कर पाओ, जो ना समझ आए पूछ सको, तो वही कमेंट में बता देना, वो ज़्यादा सही रहेगा। देखो थीम भी इन्होंने डिसाइड कर लिया है, डार्क डार्क डीप टेक बैकग्राउंड और विद क्लीन वाइट विद हेवी ब्लू यूजेज। टाइपोग्राफी कि हमारा जो फ़ॉन्ट है वो कैसा रहेगा, वाइब कैसा वाइब आएगा लैंडिंग पेज के देख के, फ्यूचरिस्टिक एक्सेसिबल एजुकेशनल, है ना। सेक्शंस, हीरो सेक्शन क्या होता है, वेबसाइट का जो हेड होता है, जैसे अपना हेड होता है अपन अपनी शक्ल से पहचाने जाते हैं, वैसे भी वेबसाइट या लैंडिंग पेज होते हैं उनका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो हीरो सेक्शन ही होता है, जिस पर मेन चीज़ लिखा होता है, मेन चीज़ दिखाया गया होता है। फिर उसके नीचे फीचर्स, फिर करिकुलम, फिर कॉल टू एक्शन, फिर फुटर। फिर हम बताते हैं कि हमारी वेबसाइट हमारा जो भी हमारा सर्विस है या फिर जो भी चीज़ है उसका फीचर क्या है। हीरो सेक्शन के नीचे उसके बारे में लिखते हैं करिकुलम, फिर बताते हैं कि ठीक है ऐसे ऐसी क्लासेस होंगी, ये सिलेबस है, ये कोर्सेज हैं। फिर कॉल टू एक्शन कि आपको क्या करना है, फिर फुटर सिंपल लिंक्स। फाउंडेशन देखो बनाना जरूरी है, नहीं तो एआई के हुआ में तुम अगर कुछ सीखोगे ही नहीं, बेसिक चीज़ें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं बनाओगे तो कोई मतलब है नहीं। अगर तुम तो टाइम लेके अगर फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग कर लोगे, चीज़ों को समझ लोगे, तो भले कोडिंग नहीं आता है तुम्हें लेकिन तुम अच्छा काम करके दे पाओगे किसी को, खुद के लिए अच्छा काम कर लोगे, क्योंकि ये सब चीज़ें फ्री हैं, अगर इनसे तुम काम नहीं करवा लेते हो तो वो यार अच्छा है। अभी हम फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, बैक मिड मतलब फ्रंट एंड फिर थोड़ा सा मिड एंड भी काम आ जाता है इसमें। लास्ट में जब डेटाबेस अपने को स्टोर करना होता है और डेटाबेस का जब काम होता है तो उसके लिए एक है अलग सिस्टम, वो भी कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल हमारा रेडी हो जाएगा। फिर होस्ट करने के लिए सबसे चीप डोमेन वगैरह जो मिलता है गोडैडी पे मिलता है, वहाँ पर ले लेंगे, होस्ट ऑनलाइन इसको कर देंगे, हो गया वेबसाइट या लैंडिंग पेज। और एक बार तुम जब लैंडिंग पेज बनाना सीख जाओगे तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट करना जिसका भी ठीक ठाक फॉलोइंग होगा, और उसके पास अगर मान लो लैंडिंग पेज नहीं है तो आप उससे बात करना, कोल्ड ईमेल करना, कन्विंस करना, जैसे सेल्समैन करते हैं, कि कितना इंपॉर्टेंट होता है लैंडिंग पेज का होना। और जब लैंडिंग पेज आपको बनाने आएगा तो आप उनके लिए बना लेना और चार्ज कर लेना, बनाने के कितना ही फीस लगेगा। स्किल और डिग्री ये सब धीरे धीरे रेलेवेंट हो जा रहे हैं, अगर आपको सेल्स नहीं आता है बनाओ और सेल्स करो। तो रिकमेंडेशन रहेगा पूरे प्रोसेस को आप देखो, क्योंकि आप बिगिनर हो, जितना देखोगे हर स्टेप को उतना समझ में आएगा। यहाँ पर ये जितना भी काम हो रहा है ना, ये काम कर रहा है लेकिन काम कहाँ हो रहा है, मेनली इस पे हो रहा है, भले में कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि मेन इंजन यही है जो कोडिंग को समझता है। एजेंट ने पूरा काम अपना कर दिया है और इसने वॉक थ्रू फाइल क्रिएट कर दिया है कि ठीक है काम हो गया। बोल रहा है इसमें AI मास्टर क्लास लैंडिंग पेज वॉक थ्रू, आई हैव बिल्ट अ मॉडर्न रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज फॉर योर AI learning platform. The site feature a dark premium aesthetic with electric blue accent matching your request for UI background style। ठीक है, इसने मतलब कि रेडी कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये बोला है द एप्लीकेशन इज रेडी टू स्टार्ट रनिंग द फॉलोइंग कमांड इन योर टर्मिनल। हमारा जो टर्मिनल है यानी मेन इंजन है, उसमें अपन ये कोड जो है कॉपी पेस्ट करते हैं, जो है रन npm dev। टेम्परेरी रन करने के लिए एक लिंक मिल जाएगा, देखो ये जो है टेम्परेरी रन करने के लिए एक लिंक मिल जाता है हमें।
तो ये रहा हमारा वेबसाइट, मास्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम स्केच टू प्रो। देखो तुम्हारा वेबसाइट कैसा लग रहा है तुम्हें, कितना डायनेमिक बना है ना। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, हम जो बेसिक एआई सिखाने के लिए बोले थे ना, उसका सिलेबस भी इसने दिखा दिया है। अभी हमारा फ्रंट एंड रेडी हो गया है। ये जो टॉप वाला बार होता है इसको नेविगेशन बार बोलते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे बैक एंड रेडी करते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए बेसिक हम कैसे एक वेबसाइट बना देते हैं। उसके बाद जब हम एक फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट बना देंगे, उसके बाद हम आएंगे जो हाई क्वालिटी वेबसाइट है, जैसे एप्पल की वेबसाइट हो गई, स्मूथ 3D, ठीक है, जिसमें से एनिमेशन वगैरह है, वो सब भी करेंगे। लेकिन पहले एक आइडिया तो लग जाए कि ठीक है, जितना हुआ बना है वो हुआ सच में रियल है या फिर बस बना ही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई आपको क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना।